हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज तिल के लड्डू बनाते हैं। ये लड्डू मेरे बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल परफेक्ट मीठे और सॉफ्ट बने थे। चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे तिली ली है। तिली को अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये तिली मेरे घर की है। मेरी मम्मी ने इसको धोकर इसे सुखा के साफ़ करके दिया था, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसमें बिल्कुल साफ़ है, इसमें कंकड़ वगैरह नहीं है। इसको धोने की भी एक कला रहती है, तो आप इसको अच्छे से 3-4 पानी से धोएं। जब इसको आप पानी में डाल के छोड़ देंगे तो इसमें नीचे कंकड़ बैठ जाएगा और बस इसके बाद वो ऊपर की तिली आप निकाल लीजिए और नीचे का पानी फेंक दीजिए। तो तिली में कंकड़ ना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा भी कंकड़ आ गया तो पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसको धोने का खास ध्यान रखें। अगर बाज़ार से भी लाते हैं तो उसको अच्छे से साफ़ कर लें। उसके बाद धूप में मैंने इसको सुखा लिया था और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा थोड़ा करके भूना है कई बार। कई लोग क्या करते हैं, एक बार में बहुत ज़्यादा तिली भून देते हैं, तो उससे तिली अच्छे से चटक नहीं पाती। आप सुन सकते हैं कि तिली कितनी अच्छे से भून रही है और चटक रही है। एक एक आवाज़ इसकी कितनी अच्छी आ रही है। तो हमेशा थोड़ी थोड़ी कर ही तिली लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए भूनें। इससे बहुत अच्छा सौंधापन आ जाता है तिली में और तिली बहुत अच्छे से भून जाती है। तिली जितनी अच्छी भूंजी रहेगी लड्डू में उतना अच्छा क्रंचीनेस आएगा। और बस थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम इसको पलट लेंगे एक अलग बर्तन में और फिर थोड़ी थोड़ी करके तिली को भून लेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग जाता है, लेकिन इससे तिली बहुत अच्छी बनती है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 किलो से थोड़ा सा कम गुड़ लिया है। ये हमारे यहाँ का स्पेशल गुड़ होता है, इसको खुरपा गुड़ के नाम से जाना जाता है। इस गुड़ से अगर आप लड्डू बनाते हैं तो आपके लड्डू कभी ख़राब नहीं होंगे। बहुत अच्छी चाशनी बनती है इसकी। इसको मैंने इस तरह से चाकू की सहायता से थोड़ा थोड़ा कट कर लिया है और 1 कप के करीब पानी डाला है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए हम गुड़ को पिघला लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया। 1 कप से भी थोड़ा कम ही पानी डाला था मैंने और इस तरह से इसमें बबल्स बनने लगे हैं। धीरे धीरे करके पूरा गुड़ पिघल गया है। अब जैसे गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा, ऊपर थोड़ी सी हल्की झाग बनने लगेगी, तो आप इस तरह से किसी बर्तन में पानी डालकर और 2-3 ड्रॉप डालकर चेक कर लीजिए कि उसमें जो हमने गुड़ का शीरा डाला है तो वो फैल तो नहीं रहा है, बिल्कुल सिमट गया है। इसका मतलब चाशनी हो गई है। और चाशनी अभी गर्म रहेगी तो थोड़ी देर और हम उसको बर्तन में नहीं छोड़ेंगे, तुरंत दूसरे बर्तन में पलट लेंगे, क्योंकि जिसमें हमने बनाई वो बर्तन गर्म है, तो उसकी वजह से चाशनी अभी और पक जाएगी। और अगर चाशनी ज़्यादा कड़ी हो जाएगी तो लड्डू हमारे हार्ड बनेंगे। इसलिए उसको तुरंत दूसरे बर्तन में पलट लें और थोड़ी देर इसको इस तरह से चला देंगे ताकि चाशनी ठंडी हो जाए। और फिर इसमें हम तुरंत डाल देंगे अपनी भुनी भुनाई तिली। तिली को आप कोशिश करिए कि पहले से भून कर रख लीजिए और थोड़ी थोड़ी करके डाल लीजिए। अगर कम ज़्यादा लगे आपको तो आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी मीठे लड्डू ही बनाए थे। मेरे यहाँ थोड़े मीठे लड्डू ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो तिली की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए, गुड़ कम कर दीजिए। मैंने दोनों चीज़ों की मात्रा बराबर रखी थी, गुड़ थोड़ा ज़्यादा ही था। और इस तरह से इसको एक कड़े बर्तन चम्मच से चलाते जाएंगे और चारों तरफ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तिली जब अच्छे से गुड़ में मिल जाएगी तो थोड़ी देर में आप जैसे जैसे ठंडी होगी, अभी आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट है, थोड़ी देर में ये हार्ड हो जाएगी और जमने लगेगी। तो बस इस समय हमको बहुत फुर्ती का काम करना है। तुरंत हम इसमें हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर इसके लड्डू बनाना शुरू कर देंगे। अगर आपके घर में 2-4 लोग हैं तो सभी लोग मिलकर इकट्ठा लड्डू बनाइए तो जल्दी बन जाएंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े से ही लड्डू बनाए थे, अकेले ही बनाए थे। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर आप लड्डू की साइज़ अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ मीडियम ही बनाए थे। इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी आप बनाइए ताकि जो हमारी चाशनी है वो ठंडी ना होने पाए। अगर ठंडी हो जाएगी तो फिर लड्डू बनाने में दिक्कत आएगी। अगर कभी ठंडी हो जाए, लड्डू ना बंधे, तो आप उसमें हल्का सा पानी छिड़क के थोड़ा सा गर्म कर फिर से बनाना शुरू कर दीजिए। तो बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं। और तिली का लड्डू या कोई भी लड्डू बनाने के लिए गुड़ का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। कई बार हमें सही गुड़ नहीं मिलता तो उससे भी लड्डू बिगड़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि दुकान से जब भी गुड़ लाएं तो दुकानदार से पूछ लें कि लड्डू बनाने के लिए सही रहेगा कि नहीं। खुरपा गुड़ से तो गारंटी है कि कभी आपके लड्डू नहीं बिगड़ते हैं। बस इस तरह से थोड़े थोड़े करके हमने लड्डुओं को सबको बना लिया है और थोड़ी ही देर में हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। मैंने यहाँ थोड़े ही लड्डू बनाए थे और ये बहुत परफेक्ट बने थे कि तिली बहुत अच्छी भुनी थी। तो इसको जब आप खाएंगे तो एक क्रंचीनेस भी आएगा और अच्छी मिठास आएगी। तो इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय।